दोस्तों, मैं मिर्ज़ा फैज़ान बेग और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर ली थी जो हमारे ओव्यूल्स का पूरा स्ट्रक्चर्स होता है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करी। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जैसा आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक और आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझाते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। तो इनका क्या प्रोसेस होती है, किन किन के टाइप्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसे फिनिश करेंगे, जो कि लगभग एग्जाम में 5 नंबर का आता है, जो एक्सप्लेन करना पड़ता है और इनका प्लस इनमें डायग्राम बनाना पड़ता है। बता दूं कि जो ओवरऑल हमारा ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आपको समझने के लिए जो कि टाइप्स होते हैं, तो उनको समझने के लिए आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी रहेगा। देखिए, पहली बात तो समझ लेते हैं इसके जो एरियाज़ होते हैं। देखिए, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, एक ऐसा एंड होता है जहाँ से हमारा मोस्टली पॉलन ट्यूब आती है और यहाँ से आती है और यहाँ से एंटर करती है। आप जानते हैं पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक जो एग एक्सेल से होता है, एक्सेल ये देख लीजिए हमारा, इस एग सेल से आके ये फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा और आगे चल के एक प्लांट्स बना देगा। और देख सकते हैं ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो सेकंड मेल गैमेट्स होगा वो इसमें आके फर्टिलाइजेशन करेगा। अभी हम आगे पूरा बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अभी इससे बात नहीं कर रहे हैं, समझ लिए। तो हमने क्या चीज़ देख ली है, हमने चीज़ देख ली है यहाँ पर। अभी हमने एक माइक्रोपाइलर एंड देख लिया है। चैलेजल एंड क्या होता है, इसका अपोजिट एंड होता है, ठीक है। हाइलम क्या होती है, हाइलम एक ऐसी एरिया होता है ओव्यूल में जहाँ पर हमारा फ्यूनिकल और जो तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड के पास में ये दोनों पूरी तरह से जुड़ी होती है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉक होती है हमारी फ्यूनिकल्स, ये बॉडी ऐसी होती है जो पूरी तरह से ओव्यूल को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जानने की ज़रूरत थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और समझाते हैं सबसे पहला टाइप का जो ओव्यूल है, जो कि हमारा एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। तो ऐसे ही लगभग 5 और होंगे, तो टोटल 6 ओव्यूल्स होते हैं। इनमें से पहला ओव्यूल हमारा है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और कह लो एट्रोपस ओव्यूल कह लो, इसकी मीनिंग समझ ले। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और ट्रोपस का मतलब टर्न। तो मतलब कि यहाँ पर ऐसा ओव्यूल बनने वाला है जो कि होगा एक स्ट्रेट ओव्यूल होगा। देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। The body of ovule is erect or straight, the hilum and chalaza and the micropyle line in the straight line। देख लेते हैं यहाँ पर, जब बताया मैंने आपको, तो माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये चैलेजल एंड हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा, और हाइलम क्या है हमारी, हाइलम भी यहाँ पर अटैचमेंट होता है, ये हमारी हाइलम हो गई। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरी स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। यही वजह है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस होता है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। आप इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉलीगोनम होता है, पॉलीगोनम एक एग्जांपल है पॉलीगोनेसी का, मोस्टली कॉमन पाया जाता है, ठीक है। पाइपेरेसी, पाइपेरेसी एक फैमिली है जो कि आप जानते हैं पाइपर इसका एग्जाम्पल है। जो हमारे घर में जो काली मिर्च आती है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं आपको फैक्ट के लिए, जो हमारी पाइपर, जो हमने काली मिर्च बताया अभी मैंने आपको, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ही कहते हैं, काली मिर्च कहते हैं, वो किंग ऑफ स्पाइसेस कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी एक एमसीक्यूज में आता ही ज़रूर है, इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड आता है कि विच इज़ द किंग ऑफ द स्पाइसेस। तो उसमें ऑप्शन ये होते हैं, तो उसका पाइपर एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आप पूछोगे किंग हो गया तो क्वीन क्या होती है, तो क्वीन होती है हमारी कार्डेमम। तो ये 2 फैक्ट आप याद रख लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप्स के एनाट्रोपस के हिसाब से। एनाट्रोपस ओव्यूल और कह लो, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा टर्न बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें देख सकते हैं बैकवर्ड, और ट्रोपस मतलब जानते हो टर्न। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो ओव्यूल होता है हमारा उल्टा हो जाता है बिल्कुल। सपोज करिए ये हमारी अगर ये स्टॉक है तो ये पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं, देखो ये तो क्या डिफिनेशन पढ़ते पहले क्या कहता है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम कंप्लीटली इन्वर्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सो डैट द माइक्रोपाइल लाइज वेरी क्लोज टू हाइलम। मैंने बताया था ये आपको हाइलम हो गया, ठीक है। जैसे ये तो फिनिकली हो गया, ठीक है। हाइलम देखो ये अटैचमेंट है, ये हमारा हाइलम हो गया और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो ये देख सकते हैं जो माइक्रोपाइलर एंड था, जो भी हमने ऑर्थोट्रोपस में पढ़ा था, ऑर्थोट्रोपस में क्या था, माइक्रोपाइलर बड़ा ऊपर था, ये देख सकते यहाँ पर है। और फिनिकली चैलेजल एंड दोनों देखो अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी क्लोज ही आ गई। तो मतलब कि पूरी तरह से ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोस्टली फाउंड इन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। देखिए कभी कभार ऐसा होता है डिफरेंस के फॉर्म में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो पूछता है ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस में डिफरेंस पूछता है, तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दूँ। देखिए ऑर्थोट्रोपस क्या होते हैं,
ऐसे ओव्यूल जिसका क्या हो, हमारे चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड दोनों ही स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो हमारा ओव्यूल होगा उसमें क्या होगा, माइक्रोपाइल और हाइलम दोनों ही बड़े क्लोज आ जाएंगे। पहला डिफरेंस यहाँ पर ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, आप एक फोटो के जरिए, आप इनको डायग्राम बनाने के जरिए बताएंगे, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, आप बता दूं, जैसे मान के चले अगर आपको इनके नाम याद नहीं हो रहे हैं, पॉलीगोनम और पाइपेरेसी, तो आप एग्जांपल ले लेंगे जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस पाए जाते हैं, ठीक, मोस्टली। और इसमें क्या पाए जाते हैं, आप ये लिखा है दे सकते हैं, एंजियोस्पर्म लिख सकते हैं। मोनोकोट रेकोट क्या होते हैं, हमारे एक टाइप्स होते हैं एंजियोस्पर्म के। तो तीसरा डिफरेंस हमारा ये हो गया एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। चौथा डिफरेंस जो हमारा आएगा वो अच्छे तरीके से क्या आएगा, वो डिफरेंस आएगा हमारा इसमें जो हमारा पोजीशन है। देख सकते हैं यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड है और हाइलम है दोनों ही फार अवे हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेरी क्लोज टू हाइलम हो गए। तो माइक्रोपाइलर और ये दोनों पास पास में हो गए, ठीक है। ये समझ लिए अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। ये हेमी एनाट्रोपस का मतलब सकते हैं। हेमी एनाट्रोपस का मतलब कि आधा एनाट्रोपस, और कह लो हेमीट्रोपस, मतलब कि या तो कह लो आधा ऑर्थोट्रोपस कह लो या आधा कह लो एनाट्रोपस, क्योंकि ये जैसे देखते ये बीच में आ रहा है, ठीक है, ये बीच में हो गया। अब ये जो हम बात कर रहे थे, एक तो स्ट्रेट वाला चीज़ था, देखिए स्ट्रेट देख रहे थे, एक हम देख रहे थे कि ये एक ऐसे बनने था, लेकिन अब ये कैसा बनने है, अब ये ऐसा बनने है, ऐसा बनने है, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारी स्टॉक हो गई और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो यही खासियत है इनमें कि इसमें क्या होता है। अब आपको यहाँ से ये हटाते हैं, ठीक है, और समझाते हैं आपको ये हेमी एनाट्रोपस। देखिए हेमी एनाट्रोपस डिफरेंस समझ लें। हेमी एनाट्रोपस हम क्या होती है, अ बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्लेस्ड ट्रांसफरली एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल मैंने बताया था आपको था, ये फ्यूनिकल, ये स्टॉक होती है जिसे कहते हैं, ये स्टॉक क्या है 90 एंगल पे है, ठीक है। इसी वजह से क्या कहते हैं इसे हेमी एनाट्रोपस। द माइक्रोपाइलर एंड चैलेजा एंड लाई एट द स्ट्रेट लाइन। आप ये चीज़ देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजा एंड दोनों एक 180 एंगल में ले लेते हैं। देखो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये चैलेजा एंड हो गया, तो दोनों ही क्या हुए हमारे ये 180 एंगल्स पर हो गया। एग्जाम्पल क्या होता है, रेनकुलेस। रेनकुलेस एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप ये जाकर अभी देख सकते हैं फोटो में कैसे होता है ये अच्छे तरीके से एग्जाम्पल, काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स होते हैं इनके। नेक्स्ट देखते हैं कंपाइलोट्रोपस। अब ये किस टाइप का ओव्यूल होता है, कंपाइलस। कंपाइलस का मतलब होता है कर्व, ठीक है, कर्व मतलब, तो इसका मतलब कि थोड़ा ये कर्व होने वाला है। जैसे मैंने बात करी प्रीवियस में बात करी थी, अभी ये 90 एंगल में था, जैसे पीछे देखा हमने तो ये 90 एंगल में था, अब ये थोड़ा हल्के हल्के करके आ जाए, ये ऐसे मारे हैं, ऐसे आ रहे हैं, समझ रहे हैं। Comparator the body of ovule is curved and bent around so that micropylar and the chalazel do not lie in the same straight line। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने जो पिछले बात करी थी, जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड था और चैलेजल एंड था, दोनों ही 180 एंगल पर आ रहा है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये माइक्रोपाइलर एंड था, ये चैलेजल एंड था, ये 180 एंगल पे आ रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, अब इसमें कुछ एंगल कम हो गया। अब ये कुछ चीज़ ऐसे हो, ये माइक्रोपाइलर, ये चैलेजल एंड हो गया और माइक्रोपाइलर हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये देख सकते हैं ऐसा ये कर्व जैसा बना रहा है, इस वजह से कह देते हैं हम इसे कंपाइलोट्रोपस। तो इसके मीनिंग से समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, और डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और एग्जाम्पल क्या है, लेग्यूमिनेस। लेग्यूमिनेसी कैसे होते हैं, ये फैमिलीज होती है जिसमें लेग्यूम सारे आते हैं। नेक्स्ट टाइप पर पहुंचते हैं एम्फीट्रोपस। ये एम्फीट्रोपस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये शायद बेसिकली आता ही आता है, क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि इसमें होता है जो हमने बात करी थी, द डिस्टेंस बिटवीन द हाइलम एंड चैलेजल इज लेस। अब हमने पहले बात करी थी कि इसमें थोड़ा ये बहुत कर्व हो रहा था, माइक चैलेजल एंड ये होगा माइक्रोपाइलर, तो ये इस टाइप में जा रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में अब क्या बात है हमारी, आप दिखाते हैं आपको इस वाली चीज़। हाँ, अब इसमें आते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है एम्फीट्रोपस में कि अब ये जो हमारा ये चीज़ थी जो कंपाइलोट्रोपस में थी, अब ये चीज़ ऐसे हो गई है, समझ रहे हो आप, मतलब कि ये और कर्व होने लगा। तो इसमें देख सकते हैं जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड, जैसे कि ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ठीक है, और हमारा ये देख सकते हैं हमारा ये हमारा हाइलम हो गया। माइक्रोपाइलर एंड और हाइलम दोनों ही पास में आने लगे, देखो चीज़ होने लगी ये वाली चीज़ है। और देख सकते हैं जो हमारा चैलेजल एंड क्या कहलाता है हमारा, आप देख लेते हैं चैलेजल एंड क्या भैया, मैंने बताया था आपको, ये ओपनिंग कहलाती है, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा पास चैलेजल एंड। तो ये सकते हैं दोनों चीज़ कितनी पास में आ गई, लेकिन प्रीवियस में हम देखा था कितने दूर थे। देखो ये देख लो ज़रा,
ये चैलेजा लैंड, ये चैलेजा लैंड दिखाई दिया था, चैलेजा और हाइलम कितना दूर दूर था, माइक्रोपाइलम तो दूर दूर था। लेकिन इसमें क्या कंडीशन आ गई है, इसमें ये कंडीशन आ गई कि हमें इसमें थोड़ा पास पास में मिलने लगा, चैलेजा लैंड और माइक्रोपाइलम लैंड, देख सकते हैं ये चीज़ और ये हो गई हाइलम, ठीक, ये तीनों पास पास में आ गए, इस वजह से कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने किसी हॉर्स शू देखा होगा, हॉर्स शू क्या होता है, हॉर्स शू मैग्नेट्स भी आती हैं, अगर उनके पैर को देखा होगा तो उनके जो लेग्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप का एक वो लगाया जाता है, कैप लगाई जाती है, वो उसकी शेप की हो जाता है। तो देख सकते हैं इसको ऐसे ही होता है, आप ये फोटोज़ में देख सकते हैं कैसे ये होता है। तो एग्जांपल कौन सा, एलिस मेसी हो गया, ब्यूटेमिनेसी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आता है नेक्स्ट हमारा सेरसिनोट्रॉपस, इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। देखो इसकी दो डिफिनेशन लिखवाई गई, अगर आप नीचे ही लिखोगे तो टीचर को भी आसानी होगी और आप लोगों को भी आसानी होगी, क्योंकि एक लाइन में लिखा है। फ्यूनिकल इज़ वेरी लॉन्ग एंड सराउंड द ओव्यूल। देख सकते हैं जो फ्यूनिकल जो स्टॉक कहलाती है वो क्या करती है, चारों तरह से ओव्यूल्स को कर्व कर लेती है, मतलब सराउंड कर लेती है। एग्जाम्पल क्या हो गया, कैक्टेसी हो गया, ठीक है। ये हो गई एक ऑप्शनल डिफिनेशन। यहाँ पर ये है कि द न्यूक्लियस एंड द एक्सिस आर द सेम लाइन इन द बिगिनिंग बट ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द वन साइड एनाट्रोपस। देखिए कहता है कि ओव्यूल जो हमारे थे, एनाट्रोपस ओव्यूल थे, वो कैसे थे हमारे, पहले तो भैया एक कारण पहले तो आराम से नॉर्मल थे, लेकिन क्या हुआ, ये पहले ही क्या एनाट्रोपस ओव्यूल था, लेकिन क्या हुआ जब इसकी स्टॉक की जो तुम्हारा देख सकते हैं ये वाला स्टॉक, ये वाली स्टॉक अभी दिखाता हूँ आपको, ये जो फ्यूनिकल हमारी ये स्टॉक की ग्रोथ हुई तो ये हल्के से घूम गया और द कर्व कंटिन्यू फर्दर द माइक्रोपाइल अगेन पॉइंट टू अपवर्ड। तो जाहिर सी बात है ये पहले उल्टा था, लेकिन इसकी जो फ्यूनिकल थी वो काफ़ी ग्रो करी और आगे चल के वो क्या है इसमें लटक गया और इसमें चारों तरफ से हमारा जो फ्यूनिकल था वो सराउंड कर गया ओव्यूल के। तो एग्जाम्पल तो ओपेंशिया आता है और कैक्टेसी, ये फैमिली पूछेगा तो कैक्टेसी और एग्जाम्पल पूछ लेगा तो ओपेंशिया। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसके और आगे बढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, पूरी लिस्ट को समझाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय।